पार्टिकल्स विद वाटर एंड ऑयल। देखो फ्रूट फ्लोटेशन मेथड क्या है, तो एक वैसे आधार पर है, ये वैसे प्रिंसिपल पर टिका हुआ है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल यह है कि जो भी उसमें ओर रहेगा, तो ओर में क्या होता है कि मेटल भी रहेगा, गैंग भी रहेगा, ठीक। तो ओर और जो मेटल है उन दोनों का जो भींगने का जो वेटिंग प्रॉपर्टीज है, यानी कि गीला होने का जो प्रॉपर्टीज है, वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे में जो शुद्ध ओर रहेगा, प्योर ओर रहेगा, वो किसी और के साथ वेटिंग होगा, ये किसी और के साथ गीला होगा, और जो गैंग होगा वो किसी और के साथ गीला होगा। जैसे कोई वाटर से होगा तो कोई ऑयल से होगा, ना कि गैंग भी हो गया ऑयल से और वाटर से, दोनों से नहीं होगा। या तो अगर गैंग ऑयल से हो रहा है, ठीक, तो यहां पर जो ओर रहेगा किससे होगा, वाटर से। अगर गैंग वाटर से गीला हो रहा है यानी कि वेट हो रहा है, तो यहां पर जो ओर है तो वो ऑयल से वेट होगा, यानी कि उससे गीला होगा। तो इस प्रिंसिपल के आधार पर फ्रोथ फ्लोटेशन पूरा प्रक्रिया काम करती है। ये देखिए, इट इज स्पेशली सुटेबल फॉर सल्फाइड और लाइक जिंक सल्फाइड एंड कॉपर CuFeSE2। तो देखिए यहां पर होता क्या है, तो ये जो प्रोसेस है किसके लिए स्पेशल है, तो जिंक सल्फाइड के लिए या कॉपर फेरस सल्फाइड के लिए है, इन दोनों के लिए, ठीक। यानी कि अगर बोले तो सल्फाइड और के लिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसके लिए, सल्फाइड और के लिए है, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि फ्लोट फ्लोटेशन किस प्रकार के ओर के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो सल्फाइड ओर को यहाँ पर कंसंट्रेट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सल्फाइड और पार्टिकल्स आर only moistened by oil while those oxide and gang particles are moistened only by water। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो भी यहाँ पर सल्फाइड ओर होते हैं, तो सल्फाइड ओर के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पर जो ऑयल होता है उसके साथ वहां पर जुड़ जाते हैं या उससे वेट हो जाते हैं, ठीक, या मॉइस्चर हो जाते हैं। जबकि जितने भी उसमें बेकार के और भी अन्य ऑक्साइड रह जाएंगे या बेकार के जो गैंग है, उन सभी के पार्टिकल्स क्या होता है, वो पानी के साथ मॉइस्चर हो जाता है, पानी के साथ जुड़ जाते हैं, उससे गीला हो जाते हैं, इस तरह से, ठीक। तो अब देखिए अब प्रोसेस में क्या होता है, इन द प्रोसेस द पाउडर्ड और मिक्स्ड विद वाटर। यहां पर क्या किया जाता है, सबसे पहले जो भी ओर होता है उसको पाउडर के रूप में बदला जाता है, ठीक। पाउडर में बदलकर उसको मिक्स किया जाता है वाटर में, उस वाटर में फिर डाला जाता है लिटिल पाइन ऑयल, यानी कि थोड़ा मात्रा में पाइन ऑयल डाल दिया जाता है। उसके बाद एंड होल मिक्सचर इज स्टिर्ड वैगोरियसली बाय ब्लोइंग कंप्रेस्ड एयर। उसके बाद क्या किया जाता है, कंप्रेस एयर की सहायता से उसमें बुलबुला छोड़ा जाता है, ठीक। और बुलबुला छोड़ने के बाद अब देखिए क्या होता है, द ऑयल फॉर्म्स ऑफ फोम विद एयर। अब उसके बाद जो ऑयल होता है वो हवा के साथ मिलकर क्या बनाता है, वो अब बनाता है झाग बनाता है, या यहाँ पर फोम बनाता है, ठीक। जैसे हम लोग सर्फ को पानी में घोल कर ऐसे पूरी तरह से ऐसे मिलाते हैं तो क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है। तो सेम इसी तरह इसमें क्या किया गया, देखिए यहाँ पर एक टब में पानी लिया गया, उस पानी में क्या किया गया कि जितने भी ओर थे या अयस्क थे, सल्फाइड अयस्क, उसको पाउडर में बनाकर इसमें डाला गया, फिर पाइन ऑयल डाला गया और उसके बाद मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद किया गया कि इस मिक्सर में जो भी पूरा मिक्सर तैयार हुआ है उसमें कंप्रेस एयर को फ्लो किया जाता है। कंप्रेस एयर को फ्लो करने के कारण यहाँ पर क्या होता है, बुलबुला निकलता है, और उस बुलबुला के कारण, उस एयर के कारण क्या होता है, जो ऑयल होता है उसके साथ मिलकर यहाँ पर फोम का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि झाग बनाते हैं। अब देखो उसके बाद क्या होता है, द ओर पार्टिकल्स स्टिक टू द फ्रूट। उसके बाद क्या होता है कि जो भी ओर पार्टिकल्स रहेगा, ठीक, यानी कि अयस्क के जो भी पार्टिकल्स रहेगा वो स्टिक हो जाता है फ्रूट के साथ, यानी कि फ्रूट के साथ चिपक जाता है। जो भी यहाँ पर झाग उत्पन्न होगा उसके साथ चिपक जाएगा, विच राइजेस टू द सरफेस, और ऊपर की ओर उठ जाता है, सतह पर उठ जाता है, ठीक। वाइल द रॉकी इंप्योरिटीज, जो कि पथरीले अशुद्धियां होते हैं जैसे में गैंग, आर लेफ्ट इन द वाटर, वो पानी के अंदर रह जाते हैं। द फ्रूट इज स्किम्ड ऑफ। उसके बाद जो भी फ्रूट होता है, जो भी झाग होता है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है और अलाउ टू सब्सट्रैक्ट टू गेट कंसंट्रेटेड ओर। और उसके बाद इससे क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड ओर को प्राप्त कर लिया जाता है सुखाकर। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में होता क्या है, एक ट्यूब लिया जाएगा, उस ट्यूब में क्या किया जाएगा कि वो पानी लिया जाएगा, उस पानी में फिर जो भी ओर रहेगा उसको पाउडर रूप में लाकर इसमें मिला दिया जाएगा, और उसके बाद पाउडर इसके साथ साथ इसमें लिटिल पाइन ऑयल भी मिला दिया। लिटिल यानी कि थोड़ी मात्रा में क्या
पाइन ऑयल भी मिला दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, कंप्रेस एयर इसमें प्रवाहित किया जाएगा, फ्लो किया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा कि बुलबुला उठेगा। इस बुलबुला के कारण इसमें जो भी है हवा मिल जाएगा और उस हवा के साथ जो भी ऑयल है मिक्स होकर यहाँ पर क्या बनाएगा, फोम बनाएगा या बोले तो फ्रोथ बनाएगा, यानी कि झाग। अब इस झाग क्या करेगा कि इस झाग के साथ जितने भी और है उसका पार्टिकल्स इसके साथ स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद ये जो झाग अब ऊपर उठेगा और जिसके साथ साथ जितने भी ओर्स के पार्टिकल्स वो भी अब क्या होगा, वाटर के सतह पर आ जाएगा, यानी कि सरफेस पर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जितने भी गैंग रह गया, जितने भी अशुद्धियां रह गई, वो अशुद्धियां भी इस पानी के नीचे ही बैठ जाएगा, ठीक, पेंदी में जाकर जो है वहां पर बैठ जाएगा। और अब उसके बाद क्या किया जाएगा कि ये जो फ्रोथ है, जो फोम है यानी कि झाग, इसको अब यहां से निकालकर बाहर रख दिया जाता है, और बाहर निकालने के बाद इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसमें से जो भी पानी होता है वेपर बनकर उड़ जाता है और हमें मिलता है कॉन्सेंट्रेटेड ओर। इस तरह से सल्फाइड अयस्क को फ्लोटेशन मेथड द्वारा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो यहां पर हम लोग समझ चुके हैं कि फ्लोटेशन प्रोसेस में ओर को कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट